अब देखिए, एक इसमें हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आज कैंसर को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही डेंजरस डिजीज़ अभी एक ग्लोबल लेवल का है। आप ऐसे जनरली में देखिएगा तो अभी बताया जाता है इसका डाटा कि हमारे इंडिया में अप्रॉक्स 1 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम कैंसर। मतलब ऐसा देखा जाता है 1 मिलियन के अप्रॉक्स सफ़र हो रहा है हमारा पर ईयर कैंसर से। और आपको बता दें कि हमारा ऐसा देखा जाता है कि जो कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जिस डिजीज़ को होने के बाद सारे लोग को ये बात लगता है, अगर किसी को बता दिया जाए कि आपका इतने समय में मौत हो जाएगा, उस समय उसकी जो परिस्थिति स्थिति रहती है जीवन का, एक दूसरे तरह से अपना वो जीवन यापन करता है। हम लोग आए दिन एज ए फिजिशियन हम लोग आए दिन क्लिनिक में आईसीयू में मरीज को देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि इतना ज़्यादा बहुत सारे ऐसे कैंसरस होते हैं जिसमें बहुत सीवियर पेन होता है। पेशेंट को हम लोग दवा देते देते पूरी तरह से फेल कर जाते हैं, उसके बाद भी उसका पेन रिलीफ नहीं होता है। सम टाइम के लिए रिलीफ होता है, लेकिन फिर वो उसी दर्द से कराते रहता है। इसलिए कार्सिनोमा को, जिसको कि हम लोग कैंसर मेडिकल टर्म में कार्सिनोमा बोलते हैं, बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। हम लोग बता रहे हैं, प्रैक्टिस में आए दिन हम लोग देखते हैं कि जब किसी को कैंसर हो जाता है वो लाइलाइज है। हाँ, कुछ कुछ कैंसर है अगर फर्स्ट स्टेज में हम लोग के पास में आ जाता है तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं बाय मेडिकेशन या तो रेडिएशन के थ्रू उसको हम लोग वहाँ से कोशिश करते हैं कि वो कुछ पार्ट में हट जाए। लेकिन कुछ ऐसे कैंसर है जिस कैंसर को पूरी तरह से हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर लोग अपने हाथ खड़ा कर लेते हैं कि ये भाई, ऐसे कैंसर को हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक रेडिएशन का है या बहुत सारे अभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इनएक्टिवेशन का प्रोसेस है, लेकिन वो भी सम टाइम के लिए उससे भी रिलीफ नहीं होता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें मेनली क्या होता है। मोस्ट जो है इसको हम लोग डेड डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग बोला जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि एक प्रकार का एक फैटल ही होता है, जहाँ पे अगर देखा जाता है तो कुछ एरिया में कैंसर ऐसा है जो कि हम उसको ठीक पूरी तरह से नहीं कर पा सकते हैं मेडिकेशन से। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज का केस में ऐसा होता है जिसमें कि हम लोग पूरी तरह से उसको क्योर नहीं कर पाते हैं। आज जो हमारे इंडिया में डाटा है उसमें अप्रॉक्स पर ईयर में 1 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम 1 मिलियन जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं उसमें से 1 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम कैंसर आज देखा जाता है। अगर आप देखिएगा कि एक नॉर्मल सेल और एक कैंसरस सेल में क्या अंतर होता है। देखिए, जनरली में कैंसर को आप समझ लीजिएगा अनकंट्रोल सेल डेथ, जिसमें से आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी का एक अगर सेल है, उस सेल का एक नॉर्मल फेज होता है। जैसे नॉर्मल फेज में आप देखते हैं कि एक बच्चा ट्विंस है, एक बच्चा आपका न्यूनेटल है, इन्फेंट है, उसके बाद वो चिल्ड्रन की फेज में जाता है, उसके बाद एडोलेसेंस बनता है, तब यंग फेज में वो जाता है। तो ये सेल का एक सेल का प्रॉपर एक ग्रोथिंग है, एक सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है, एक स्टेज है। उस स्टेज के थ्रू ही वो क्या करता है कि अपने शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट बाय द हेल्प ऑफ सेल। लेकिन अगर वो सेल में अगर आप मान लेते हैं कि 1 घंटे में या 24 घंटे में अगर एक सेल बनता है, लेकिन किसी कारण से रेडिएशन के वजह से, आगे हम कॉज ऑफ कैंसर बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आज के डेट में यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? टोबैको च्यूइंग की वजह से क्या होता है कि मौत का जो सेल है, मान लिया जाए ये मौत का सेल है, आप बार बार टोबैको का एक्सपोजर इस पे होता है, बार बार एक्सपोजर होता है। जब सेल पे बार बार किसी चीज़ का प्रहार हो
बार बार उसका केमिकल का एक्सपोजर हो, उस पर दबाव पड़े, ये अनकंट्रोल सेल ग्रोथ करने लगता है। सेल का माउथ का सेल का डिवीजन मान लिया जाए 1 वीक में है, यह 24 घंटा में एक सेल डिवाइड करता है, लेकिन वो अत्यधिक एक्सपोजर के वजह से, अत्यधिक केमिकल वजह से वो क्या होगा कि एक दिन में ही वो ग्रोथ करने लगेगा, 1 घंटे में वो ग्रोथ करने लगेगा। इसी के वजह से उसके शरीर के अंदर में, उसके माउथ के अंदर में कार्सिनोमा डेवलप कर जाता है। बहुत ऐसे केमिकल है जिस केमिकल का यूज करने की वजह से भी कार्सिनोमा डेवलप करता है। जैसे जो है कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के वजह से भी आपको यूट्रस का कैंसर हो सकता है। तो बार बार केमिकल के एक्सपोजर के वजह से वो सेल में इनएक्टिव डिवीजन होने लगता है। जो डिवीजन 24 घंटे पे होगा वो 1 घंटे पे होने लगता है। तो यही कारण है जिसके वजह से कैंसर का एक प्रोसीड्यूर प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, डेट इज द केमिकल के वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से। तो ये जितने भी केमिकल है, एक्सपोजर है, बार बार बहुत लोग देखते होंगे, जो लोग हार्ड वर्कर हैं वो आपको बार बार उसके, अब मान लिया जाए कोई बहुत सारे लोग हैं जो एक ही कोई भी पार्ट को पकड़ के उसको बार बार चोट दे रहे हैं, जिसके वजह से देखिएगा हैंड में या शरीर के किसी ऑर्गन में वो बार बार उसके एक्सपोजर में रह रहे हैं। वो एक्सपोजर में रहने के वजह से क्या होता है, वो पार्ट पूरा हार्ड हो जाता है। देन आफ्टर सम टाइम किसी प्रकार का उसमें अगर वुंड हो गया, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगा। तो इन सारे वजह से भी कैंसर होता है। अब आप इसको साइकोलॉजिकल लेवल में लीजिएगा, मेंटल में लीजिएगा। बहुत व्यक्ति बहुत लंबे समय से कोई शौक से, कोई ग्रीफ से, कोई दुख से, फैमिली की वजह से या कोई पार्टनर के वजह से, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके, ऐसा नहीं कि केवल कैंसर का कारण बाहरी स्टिमुलाई है, इंटरनल स्टिमुलेशन भी है। बहुत लोगों को देखते हैं हम लोग आए दिन, बहुत लोगों को बोलते हैं कि भाई ये जो है पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा क्यों हुआ, तो सर हमारे हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, उसी समय से धीमे धीमे पेट में दर्द हुआ, उसके बाद में हम सब इसके वजह से सफ़र, बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से। क्यों हुआ ऐसा, तो सर पता नहीं क्या हुआ, हम नौकरी कर रहे थे उसमें किसी कारण से कहीं पे कोई ऐसा चीज़ हमारे से गलती हो गया, उसी वजह से वैसा हुआ। तो आए दिन हम लोग ऐसा देखते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट से भी कार्सिनोमा डेवलप करता है। कोई साइकोलॉजिकल सैडनेस की वजह से, कोई साइकोलॉजिकल ऐसा इन्फॉर्मेशन की वजह से, जिसके कारण से उसके बॉडी में फिर, क्योंकि इसमें क्या होता है जनरली आप समझिएगा, तो ये कैंकर, जनरली में कैंसर जो शब्द आया है वो कैंकर से आया है। कैंकर के मतलब आप वाटर एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं वो एक प्रकार का कैंकर है। आप देखेंगे वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद में वो स्वतः मर जाते हैं और उनके बच्चे उन्हीं का सेल, उन्हीं का उनके बॉडी को खा खा के उसका वो डेवलपमेंट करता है। तो आप उनके लिए डेडिकेशन देखिए कि कितना है कि बच्चों को डेवलपमेंट करवाने के लिए अपने शरीर को वो उसको खिला देते हैं। तो इसी तरह से कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जिसके वजह से क्या होता है, उसके पूरे बॉडी, अगर एक पार्टिकुलर एरिया में कार्सिनोमा है लेकिन उससे इफेक्ट उसका तन मन और पूरे बॉडी पे, सारे एरिया में वाइटलिटी पे उस पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। बताया जाता है कि अगर एक नॉर्मल सेल को देखते हैं तो दिस इज द नॉर्मल सेल, लेकिन अगर कोई एक स्टिमुलाई या कोई ऐसा ग्रीफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट में देखिएगा, ये वैसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा। तो अगर हम इसको कॉन्टेक्ट इन्हिबिशन देखिएगा, अगर प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो कहता है कि इसमें ये जो है अगर प्रेजेंट है तो इसमें देखिएगा मोर्टेलिटी निश्चित है और वो इमोर्टल है। मतलब अगर इसका इफेक्ट रहेगा तो मोर्टल मतलब होता है कि वो मरना ही निश्चित है उसके लिए, और दूसरा होता है इमोर्टल भी हो सकता है। तो ये डिपेंडेंट करता है कॉन्टेक्ट इन्हिबिशन पे, कॉन्टेक्ट इन्हिबिशन उसका कैसा है। जैसे आपको बता रहे हैं, कुछ व्यक्ति जो है टोबैको च्यूइंग करते हैं, लेकिन अगर वो किसी कारण से कुछ समय के बाद में छोड़ दिए तो उस एक्सपोजर से बच सकते हैं। दूसरा इसका आता है सेल डिवीजन का फेज में। अगर मान लिया उसको ऑन्कोजीन अगर बोलते हैं, तो अगर प्रोटो ऑन्कोजीन अगर प्रेजेंट है या ट्यूमर सप्रेसिव जीन अगर एब्सेंट है, तो अगर प्रोटो ऑन्कोजीन उसको प्रेजेंट है तो ग्रोथ स्टिमुलेशन फैक्टर
तो इसके अंदर में क्या है, ग्रोथ स्टिमुलेटर फैक्टर आएगा, सेल से ये आपका सिग्नलिंग फैक्टर आ सकता है, फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। तो प्रोटो अगर ऑन्कोजीन है तो उसके वजह से क्या होगा कि या तो उसका ग्रोथ स्टिमुलेशन फैक्टर डेवलप करेगा, या तो सेल सिग्नलिंग फैक्टर डेवलप करेगा, फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। दूसरा आता है अगर ट्यूमर सप्रेसिव जीन है तो सेल डिवीजन चेक पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब जानते होंगे कि पी जो 53 एक प्रोटीन है जो कि जीवन चेक पॉइंट करता है, इफ जीवन फेज डिफेक्टेबल ये इसमें एपोप्टोसिस ऑफ द सेल। तो इसके वजह से ट्यूमर सप्रेसिव जीन यही पॉइंट है जहाँ पे उसको वो एक्टिवेट करने का काम करता है, क्योंकि आप सेल के जीवन ASG2M फेज में जाता है। तो यही पॉइंट है जहाँ पे ट्यूमर सप्रेसिव जीन एब्सेंट रहता है। एब्सेंट रहने की वजह से सेल डिवीजन चेक पॉइंट बनता है, और तब उसमें एग्जाम्पल है जैसे P53 जो है प्रोटीन है जो जीवन चेक पॉइंट है, इफ जीवन फेज डिफेक्टिव तब एपोप्टोसिस ऑफ द सेल, तब उसके अंदर में कि एपोप्टोसिस डेवलप करता है। तो अगर एक नॉर्मल सेल है एक एबनॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल में क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि अगर एक सेल डिवीजन के फेज में प्रोटो ऑन्कोजीन अगर प्रेजेंट है तो उसमें ग्रोथ स्टिमुलेशन फैक्टर डेवलप करेगा, सेल सिग्नलिंग फैक्टर डेवलप करेगा, फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, तो उसमें इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल भी होने लगेगा। तो ये आपका सेल डिवीजन का फेज है जहाँ के प्रोटो आपको ऑन्कोजीन और दूसरा आता है ट्यूमर सप्रेसिव जीन। यही मेनली हम कैंसर का एक पार्ट पढ़ें, और इसमें हम लोग देखेंगे काउजो कैंसर और कैंसर का क्या और फैक्टर हो सकता है। धन्यवाद।